देखिए फ्रेंड, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने है ना अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। उसका 2 वीडियो आपके पास आया है, दोनों को आप देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उसको वीडियो में शामिल किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक है जनन एवं भ्रूण विकास। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो वहाँ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अटेंड करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में जैसे मैंने आपको बोला, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या क्रिया किसमें होती है तो आपको पता है, पेड़ पौधे में। मतलब प्रकाश संश्लेषण से हम लोग किस ओर आगे जाएंगे तो पादप, है ना, पादप जीव विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे ही जनन एवं भ्रूण विकास हमारा खत्म होता है, उसके बाद हम लोग प्रकाश संश्लेषण जो आपका पादप विज्ञान है, मतलब पेड़ पौधे वाला विज्ञान है, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में आपका पहला प्रश्न देखते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए, ऑप्शन है आपका गर्भाशय में, ऑप्शन बी है आपका अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी है आपका अंडग्रंथि में और ऑप्शन डी है योनि मार्ग। ठीक है, तो देखिए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये होती है अंडवाहिनी में। ठीक है, याद रखिएगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो अंडवाहिनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिएगा आपका जो प्रश्न है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भाग में, ठीक है, निम्नलिखित भाग में से किसी एक में, है ना, एक में शुक्राणु जो है, ठीक है, देखिएगा शुक्राणु डिंब जो है ना, शुक्राणु डिंब को, ठीक, शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसको इस तरीके से समझे कि मानव शरीर में कौन सा वह एक अंग है जहां शुक्राणु, है ना, जहां शुक्राणु जो है डिंब को निषेचित करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ये प्रश्न इसी प्रकार का है। ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा में, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली में, ऑप्शन सी गर्भाशय के निचले भाग में, ऑप्शन डी गर्भाशय के ऊपरी भाग में। तो याद रखिएगा डिंब वाहिनी नली में, कहाँ तो डिंब वाहिनी नली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखती है कितने समय तक, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न है कि मादा जनन पथ में, ठीक है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु ठीक है, मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता, ठीक है, अपनी निषेचन क्षमता कितने दिनों तक रखती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। आपका प्रश्न है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु जो है अपनी निषेचन क्षमता को कितने दिनों तक सुरक्षित रखती है, प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए 2 मिनट के लिए, ऑप्शन बी 20 मिनट के लिए, ऑप्शन सी 90 मिनट के लिए, ऑप्शन डी 1 से 2 दिनों के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है,
ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन है आपका ए, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में। ऑप्शन बी, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में। ऑप्शन सी, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, है ना। ऑप्शन सी, अपने परिवर्धन के छठवें सप्ताह में। तो याद रखिएगा, मानव भ्रूण हृदय कब स्पंदन करता है? तो अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, है ना। अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कला है, ठीक है, जो परिवर्धनशील, ठीक है, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से, ठीक है, शुष्कन से रक्षा करती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, पुल्वा एमनियान। ठीक, ऑप्शन ए पुल्वा, जिसको एमनियान कहते हैं। ऑप्शन बी, अपारा कोशिका, जिसको एरेंटाइन्स कहते हैं। ऑप्शन सी, जरायु, जिसको कोरियान कहा जाता है। ऑप्शन डी, अपीतक कोश, जिसको योग सेट कहा जाता है। तो पुल्वा एमियान आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? तो पुल्वा एमियान, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, सर्टोली, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए, अंडाशय। ऑप्शन बी, विकृत। ऑप्शन डी, यकृत। ऑप्शन डी, वृषण। तो याद रखिएगा, वृषण आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वृषण आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्या लिखा कि निषेचन क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, अंडवाहिनी में। उसी प्रकार मानव शरीर, है ना, जिसमें एक भी शुक्राणु जो है डिम्ब को निषेचित करता है, वो कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा, डिम्ब वाहिनी नली। कौन से अंग है? तो डिम्ब वाहिनी नली। अगला, मादा जनन पथ के पश्चात, है ना, मादा जनन पथ के पश्चात मानव शुक्राणु जो है अपनी निषेचन क्षमता को बनाए रखता है कितने समय तक? तो 1 से 2 दिनों तक, है ना, 1 से 2 दिनों तक। अगला है मानव भ्रूण हृदय, ठीक है, कब स्पंद करना चालू करता है? तो अपने परिवर्धन के चौथे माह में। ठीक, देखिए, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में, है ना, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। अगला है कि कला परिवर्धन से भ्रूण की शुष्कन से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो पुल्वा, जिसको एमियान कहते हैं, उसके द्वारा। अगला है सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, वृषण में। कहाँ? तो वृषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न जो प्रकाश संश्लेषण है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पूछा गया है आपसे कि क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जिसको आप क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं, है ना, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, प्रश्न में क्लोरोफिल जिसको आप लोग पर्णहरित कहते हैं, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन की तरफ देखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है मैंगनीज। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में या पर्णहरित में कौन सा तत्व रहता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल का घटक कौन कौन से हैं? ये आपको बताने हैं। ठीक, क्लोरोफिल का घटक कौन कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लोरोफिल का घटक, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? क्लोरोफिल का घटक नहीं, याद रखना है, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं। कार्बन है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्लोरोफिल का घटक कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और आपका एक और जो ऑप्शन में था ये मैग्नीशियम Mg, है ना। ये क्या है? तो मैग्नीशियम Mg। ये क्या होता है? क्लोरोफिल पर्णहरित का घटक होता है। अगला देखिएगा कि क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है? प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा इन तीनों में से ही कोई चीज़ आपको
एंड ऑप्शन में जो पूछा गया है वो इन तीनों में सम्मिलित है और इसी से जो मैग्नीशियम है ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उपोत्पाद कौन है ये आपको बताने हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शर्करा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी O2 ऑक्सीजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी O2 ऑक्सीजन आपका यहाँ पे क्या था, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रश्न पूछा गया। कैसे पौधों में, तो हरे पौधों में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है इस दौरान नाइट्रोजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ने का काम होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ने का काम होता है, या ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम होता है, या ऑक्सीजन लेना और नाइट्रोजन छोड़ने का काम होता है। तो हरे पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और क्या छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, उसी को आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए C6H22O11, ऑप्शन बी C6H10O5, ऑप्शन सी C6H12O6 और ऑप्शन डी C6H6O6। तो याद रखिए ग्लूकोज का फार्मूला होता, सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, इसको आप रट्टा मार के याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको ये सोचते नहीं रहना कि कैसे बना। ठीक, उसके बारे में थ्योरी वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी आप इसको याद रखेंगे C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, बस इतना ही चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका क्लोरीन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पुलिस भर्ती में भी आया है ये प्रश्न, है ना। आप पिछला क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैं उस समय जब पुलिस भर्ती का, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा था, तो ये प्रश्न उसमें था। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का इस्तेमाल की जाती है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉस्क्यूटो हैं, है ना, वो परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, प्रश्न पूछा गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, जो हरे पौधे हैं ये किसका अवशोषण करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कौन सा गैस जो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ठीक, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है तो किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है प्रश्न पूछा गया। किसकी उपस्थिति जो है जरूरी नहीं है प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी होता है जल, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है, प्रश्न पूछा गया है ना। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उत्पन्न होती है ये कहाँ से आती है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी जल से और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, तो याद रखिएगा आपका उत्तर जो होगा ऑक्सीजन है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए है ना, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है, मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बता दिया है, उसको हम लोग अब करेक्ट करते हैं और जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उस तरफ जाते हैं। ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी क्लोरोफिल से और डी फास्फोग्लिसरेट एसिड से। तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान है ना क्या होती है, ये काम में आती है और ये कहाँ से आती है तो याद रखिएगा जल से। ये कहाँ से मिलती है तो याद रखिएगा जल H2O से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये आती कहाँ से है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है तो जल से। आगे देखिए, पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। ठीक है, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा क्या परिणाम देती है प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल का ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का अपचयन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जल का प्रकाश अपघटन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना। जल का प्रकाश अपघटन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित है ये आपको बताने हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है, ठीक, अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिएगा, ए घास में, बी शैवाल में, सी वृक्षों में और डी धान के खेतों में। तो याद रखिएगा शैवाल में आया आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना, शैवाल में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है कब, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण होता है कब, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका ए रात्रि में, ऑप्शन बी दिन में और रात्रि में, ऑप्शन सी दिन में और रात्रि में, ऑप्शन डी केवल दिन में। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण दिन में व रात्रि दोनों समय होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में याद रखिएगा दिन में अथवा रात्रि में। तो देखिएगा सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण तेजी कब होता है, जब सूर्य की प्रकाश होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण तेज कब होता है, जब दिन होता है, जब सूर्य की प्रकाश उसमें पड़ती रहती है तब दिन होता है। ये जरूरी नहीं है सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। ठीक, पौधे व पेड़ों का, ठीक है, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करना ये क्या कहलाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोसिंथेटाइजेशन और ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो पौधे और पेड़ों द्वारा जो खाना तैयार करना है इसको क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करती है क्या कहलाती है, ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है
अपना भोजन तैयार करती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपसे पूछा गया है। ए रसाकर्षण, बी श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण और डी रस संकुचन। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया, या प्रकाश संश्लेषण में, है ना, क्या होता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, या प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों से संबंधित प्रश्न, वो ऑप्शन देखिए हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न में देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पराक्सीसोम में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, ठीक है, वो कौन सा प्रकाश है जिसका पौधों द्वारा, ठीक है, तीव्र अवशोषण होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है बैगनी और नारंगी, ऑप्शन बी नीला और लाल, ऑप्शन सी है इंडिगो और पीला, ऑप्शन डी है पीला और बैगनी। तो याद रखिएगा वह कौन सा प्रकार है जिसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी नीला और लाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी नीला और लाल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, आपको बताएं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बैगनी रंग का प्रकाश, ऑप्शन बी लाल रंग का प्रकाश, ऑप्शन सी नीले रंग का प्रकाश, ऑप्शन डी हरा प्रकाश। तो याद रखिएगा सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, तो याद रखिएगा लाल रंग का प्रकाश जो है सर्वाधिक क्रियाशील होता है, किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो याद रखिएगा लाल रंग का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा लाल प्रकाश का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। अगला देखिए कृत्रिम प्रकाश जो है क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, ऑप्शन बी पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। तो कृत्रिम प्रकाश याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है ना, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। कौन सा ऊर्जा रूपांतरणों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, बी प्रकाश से ताप ऊर्जा, सी ताप से जैविक रासायनिक ऊर्जा और डी ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर, ठीक, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर रूपांतरण आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्या ध्यान रखिएगा प्रक्रिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी, ठीक है, एटीपी के कितने अणु, ठीक है, एटीपी के कितने अणु जो है ग्लूकोज के, ठीक है, एटीपी के कितने अणु जो है ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के साथ संश्लेषण करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए है आपका 16, ऑप्शन बी है आपका 18, ऑप्शन सी है आपका 20 और ऑप्शन डी है आपका 24। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 18 ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 18 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ठीक। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है एटीपी, इसमें तो एटीपी में बदलती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, डी परऑक्सीसोम में। तो याद रखिएगा बी क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में, है ना, किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है, प्रश्न पूछा गया है। तो ये सिंपल सा है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण इसको उत्तर हो जाएगा, है ना। किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि हर एक पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में, ठीक। हर एक पौधों द्वारा, ठीक, हर एक पौधों द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चलिए जितनी भी प्रश्न है उसको हम लोग पहले एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर आने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उस तरह हम लोग आगे जाएंगे। देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका जनन भ्रूण विकास साथ ही प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। इसी में आप देखते हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया, तो याद रखिए अनुवाहिनी। उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में, है ना, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में एक में जो शुक्राणु है ये जो किस डिम्ब को निषेचित करता है या किस डिम्ब में निषेचित होता है, याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी नली में। कहाँ? तो डिम्ब वाहिनी नली। अगला है कि मादा जनन पद के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन कितने दिन तक रखता है, तो याद रखिएगा 1 से 2 दिनों के लिए। अगला है मानव भ्रूण हृदय कब स्पंदन करता है, तो याद रखिएगा अपने परिवर्धन के 4थे सप्ताह में। अगला प्रश्न है कि कला परिवर्धन से जो भ्रूण है इसकी शुष्कन से रक्षा कौन करता है, तो उल्वा, जिसको एमियान कहते हैं, ये। अगला है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा मिश्रण है। क्लोरोफिल तत्व, ठीक है, कौन सा ये आपको बताने हैं, तो ये होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का घटक कौन कौन सा है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्पाद होता है या कौन निकलता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही इसके ठीक पहले बताएगी ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। अगला प्रश्न है जो ग्लूकोज का सूत्र है, तो याद रखिएगा C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। आगे बढ़िए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या कौन सी गैस आवश्यक है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या उपस्थित नहीं होता है या किसकी उपस्थिति जरूरी नहीं है, वो होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा जल से।
ठीक है। और पौधे विकिरण ये होता क्या है तो याद रखिएगा, जल का प्रकाश अपघटन। क्या है? जब जल का प्रकाश अपघटन। अगला देखिए, पृथ्वी का जो अधिकांश ऑक्सीजन है ये कहाँ किसमें पाया जाता है तो याद रखिएगा शैवालों में। ठीक, प्रकाश संश्लेषण है ना किसमें तेज गति से होता है तो याद रखिएगा दिन में तेज गति से होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता कब है तो प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों समय होता है, लेकिन तेज कब होता है तो दिन में। अगला प्रश्न देखिएगा कि पेड़ व पौधे है ना खाना तैयार करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला देखिए, वह पौधे जो अपना भोजन तैयार करता है किस प्रक्रिया के दौरान करता है तो प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता होना चाहिए कहाँ होता है तो क्लोरोप्लास्ट में। आगे देखिए, प्रकाश जो है ना पौधों के तीव्र अवशोषण का वह कौन सा प्रकाश है जिसका पौधे तीव्र अवशोषण करते हैं तो याद रखिए नीला और लाल रंग के प्रकाश का। अगला है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील होती है कौन से प्रकाश के साथ तो याद रखिएगा लाल रंग के। कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, ये इसके किसके कारण क्या होता है तो प्रकाश संश्लेषण इसका कारण होता है, कारण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए कि ऊर्जा रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है या संपादित करता है किसको तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो एटीपी है वो ग्लूकोज के कितने अणु के साथ संश्लेषण करता है तो याद रखिएगा 18 अणु के साथ। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है किसमें तो क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण आपको कहाँ देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण में। और हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा रूपांतरण क्या कहलाता है तो रासायनिक प्रक्रिया। क्या कहलाता है तो रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इस साइड को मैं इरेज करता हूँ, देखते जाइए। और इसी साइड हम जो आपके आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखते हैं। देखते हैं। ठीक, अब आने वाले जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है सौर उस ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो सौर ऊर्जा है उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला है सौर ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो बताइए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है। तो देखिएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसमें तो स्थितिज ऊर्जा में। ठीक, सौर ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित होता है तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम जो है प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रक्रम शामिल होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है आपका स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम ऊर्जा बनती है। ऑप्शन बी है प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन सी है भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा प्राप्तम ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, प्राप्तम ऊर्जा जो है, ठीक है, प्राप्तम ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और साथ ही क्या देखने को मिलता है और उसके बाद संचित होती है, साथ ही संचित होती है। अगला प्रश्न लिखिएगा, अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, प्रश्न पूछा गया। ठीक, सरलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
कौन परिवर्तित करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है क्लोरेला, ऑप्शन ए आपका क्लोरेला है, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है केंचुआ और ऑप्शन डी है कसकुट्टा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्लोरेला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो क्लोरेला है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों के जड़ों का कौन सा कार्य है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, पौधे के जो जड़ होते हैं, ठीक, पौधे के जो जड़ होते हैं इसके कार्य के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जल का अवशोषण, जी जल का अवशोषण है ना, पौधों के जड़ के द्वारा किया जाता है। साथ ही अगला आपको इसमें देखने को मिलता है पोषक तत्वों का अवशोषण, ये भी सही है ना, पोषक तत्वों का भी अवशोषण इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही अगला है इसमें पौधों को सहारा प्रदान करना, ठीक, पौधों को सहारा प्रदान करना, ये पौधों को सहारा प्रदान करना, ठीक है, ये सारे काम पौधे के जड़ के द्वारा किया जाता है। अगला देखिएगा कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन, ठीक है। देखिए पृथ्वी के कार्बन चक्र में, ठीक है, कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन, एक प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए देखिए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया। देखिएगा इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्यों होगा, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पौधे जो है अवशोषित करता है, वो क्या करता है, उत्सर्जित नहीं करता है। इसीलिए है ना पृथ्वी पर कार्बन चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उत्सर्जित होता है। तो कौन नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण कार्बन को नहीं बढ़ाता, लेकिन बढ़ाता कौन है, तो हम जो श्वसन लेते हैं वो बढ़ाता है। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को जो है ना, अपशिष्ट पदार्थों को जब जलाया जाता है तब वो बढ़ता है। इसी प्रकार की अन्य और भी चीज़ें हैं जिससे कार्बन की मात्रा बढ़ती है। रात के समय, ठीक है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह क्यों दी जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की मात्रा कम मुक्त होती है, ऑप्शन बी रात में हानिकारक गैसों का मुक्त कर होता है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा रात में किसी भी पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ए वृक्ष, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी आपका कपूर। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बैक्टीरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हम लोगों को जो आपका आज का जो वर्तमान में जो टॉपिक अभी चल रहा है ये आपका था जनन एवं भ्रूणी विकास, साथ ही प्रकाश संश्लेषण है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जितने भी प्रश्न आने किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है और उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए हम इसको क्यों रिविजन करते हैं कि ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में कैसे प्राप्त होती है, तो जल से, है ना। पौधे लिखी विकर्ण के बारे में याद रखना है, ये जल का प्रकाश से विभाजन करता है। ठीक, पौधे देखिए यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है ये आपने कहाँ देखा, तो पौधे के किस भाग में देखा, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये कहीं अलग अलग दिखाओ में आपको देखने को मिलेगा।
इसके बाद आपको जो देखने को मिला कि प्रकाश में पौधे की जो तीव्र अवशेषण, ठीक है, वह कौन सा प्रकाश है, वह कौन सा प्रकाश है, ठीक है, जिसका पौधा जो है क्या करता है, तीव्र शोषण किया जाता है पेड़ पौधे के द्वारा। तो याद रखिएगा वो है आपका नीला और लाल, ठीक है, वो कौन सा, तो याद रखिएगा नीला और लाल। प्रकाश संश्लेषण जो है सर्वाधिक क्रियाशील है किस रंग के साथ, तो याद रखिएगा लाल रंग के साथ, है ना। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील है कहाँ पर, तो लाल रंग के साथ। अगला देखिए, कृत्रिम प्रकाश जो है किसका कारण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला देखिए, ऊर्जा रूपांतरणों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में उसका रूपांतरण देखने को मिलता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया एटीपी जो है ग्लूकोज को कितने अणुओं में डिवाइड करती है, या कितने अणु के साथ उसका संश्लेषण होता है, तो याद रखिएगा 18। सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है क्या या किसमें, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक रूपांतरण है किसका, ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक रूपांतरण करता है किसमें, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला देखिए कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है, रासायनिक ऊर्जा। इसी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा में। अगला देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है इसमें जो प्राप्तम ऊर्जा है, ठीक है, इसमें जो प्राप्तम ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, पहले तो परिवर्तित होती है, फिर बाद में क्या होती है, संचित होती है। अगला देखिएगा, सरलतापूर्वक जो सौर ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा क्लोरोलॉ, ठीक, सरलतापूर्वक जो सौर ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, याद रखिएगा क्लोरेला। अगला देखिएगा, पौधे जो है ना, जो पौधे होते हैं उसका जड़ क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले पानी का अवशोषण करता है ना, पोषक तत्वों का अवशोषण करता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। अगला देखिएगा कि जो पृथ्वी का कार्बन चक्र है ना, पृथ्वी का जो कार्बन चक्र है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, क्या वो कार्बन चक्र को बढ़ाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है, तो याद रखिएगा नहीं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन चक्र को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे के द्वारा रात के समय क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है। अगला देखिएगा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य प्रकाश का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा। जितनी भी चीजें हैं, है ना, जितनी भी चीजें हैं इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और चलिए आज का क्लास में आपका यहीं तक रखता हूँ, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, चलिए।